एडमिशन ऑफ पार्टनर में प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट। जी हाँ, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा। प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट करना अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे। मैं अनुज गुप्ता, चैनल होस्ट अकाउंट्स पॉसिबल विद अनुज सर एंड डायरेक्टर ऑफ टर्निंग पॉइंट, आपका स्वागत करता हूं। हम आपको यहां पर ऐसे 6 केसेस बताएंगे जिसमें प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट करना आप कभी भी अब नहीं भूलेंगे। यानी एडमिशन करते समय किसी भी पार्टनर के एडमिशन की एंट्री में आप प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं भूल पाएंगे। पार्टनर के एडमिशन करते समय सबसे ज्यादा दिक्कत अगर कहीं होती है तो वो होती है ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। यहां पर हम प्रीमियम फॉर गुडविल के सोल्यूशन के लिए 6 मेथड लेके आए हैं। टोटल 6 केसेस होते हैं जिसके थ्रू आप प्रीमियम फॉर गुडविल के हर एक मेथड को सीख सकते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल कैलकुलेट करना अगर आपको आ जाएगा तो ये मान के चलिए कि आपने एडमिशन का बहुत बड़ा हिस्सा सीख लिया है। आइए देखते हैं वो 6 केसेस कौन कौन से होते हैं। कि पहला केस है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली। दूसरा केस है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड रिकॉर्डेड इन बुक्स। जब इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो इसके 2 सब केसेस बन जाते हैं। 2 सब केसेस ये होते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स रिटेन द गुडविल इन द फर्म और दूसरा ओल्ड पार्टनर्स विथड्रॉ द प्रीमियम फॉर गुडविल फ्रॉम द फर्म। तीसरा केस इसी में आता है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स पार्शियल शेयर ऑफ गुडविल या पार्शियल शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन अ फर्म। यानी तीसरा केस है जब नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल पूरी नहीं ला रहा हो, पार्शियल हिस्सा ला रहा हो। और चौथा केस है जब नया पार्टनर अपने हिस्से की प्रीमियम फॉर गुडविल को ला ही ना रहा हो। चौथा केस है व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। पांचवा केस इसी में आता है नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल तो ला रहा है लेकिन काइंड में ला रहा है, नॉट इन कैश। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन काइंड। और छठा और आखिरी केस होता है हिडन गुडविल। यानी फर्म में आपको गुडविल नहीं दी होगी लेकिन नया पार्टनर गुडविल ला रहा होगा या नहीं ला रहा होगा, इसे आपको कैलकुलेट करना होगा। हम लोग यहाँ पर 6 के 6 केसेस पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। हर एक केस की स्टडी करेंगे और उसके बाद हर एक केस में एक क्वेश्चन को इन्वॉल्व करेंगे। यानी हर एक केस के साथ एक क्वेश्चन को लगाते हुए सॉल्व करेंगे। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। ऑल 6 केसेस को स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी बात समझनी होगी, वो ये है कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो जो भी गुडविल लाता है उसको हम लोग नाम देते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि ये एक कंपनसेशन होता है। इसको ओल्ड पार्टनर्स अपने सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी इन्हीं 6 केसेस के साथ आपको बैलेंस शीट में भी गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स होगी। यानी कि पार्टनर के आने से पहले जो बैलेंस शीट बनी थी उस बैलेंस शीट में पहले से ही गुडविल अकाउंट ऑलरेडी ओपन है। तो यहां पर जो गुडविल अकाउंट पहले से ओपन है ये प्योर गुडविल अकाउंट होता है। इट इज नॉट अ प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल हम सिर्फ उस चीज को बोलते हैं जब कोई नया पार्टनर फर्म में आ रहा हो और वो कंपनसेशन की तरीके प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा हो, तो उसको सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रीट किया जाता है। बाकी बैलेंस शीट में जो गुडविल दी होती है उसको हम लोग प्योर गुडविल मानते हैं। अब आते हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे। किसी भी पार्टनर के आने से पहले अगर बैलेंस शीट में कोई भी गुडविल दी है तो सबसे पहले उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स खत्म करेंगे। खत्म करने का मतलब है यहां पर उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में एडमिशन होने से पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। उस कंडीशन में जर्नल एंट्री क्या बनती है उसको देखते हैं। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन बैलेंस शीट। जो गुडविल पहले से ही बैलेंस शीट में अपीयर है उसके लिए आपको एक जर्नल एंट्री अलग से करनी पड़ेगी। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आर करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। बहुत ही आसान सी एंट्री है ये। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, गुडविल हमारी असेट होती है और सभी असेट्स के बैलेंसेस डेबिट होते हैं। और जब हमें वो गुडविल खत्म करनी होगी तो हमें उसको क्रेडिट करना होगा और पार्टनर्स उसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री बन गई है। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और समझनी होगी, ये जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर होती है इसको नाम देते हैं हम गुडविल का
ना कि प्रीमियम फॉर गुडविल का, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो ये बंटवारा होगा वो ओल्ड रेशियो में होगा, सैक्रिफाई रेशियो में नहीं होगा। जबकि नया पार्टनर जब आता है तो वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स सैक्रिफाई रेशियो में करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल के पहले केस में। पहला केस हम लोगों ने पढ़ा था जहां पर नया पार्टनर एडमिट हो रहा है लेकिन वो प्रीमियम फॉर गुडविल को प्राइवेटली ला रहा है। पहले इसके मीन को समझ लेते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल को प्राइवेटली लाने का मतलब है कि वो चुपचाप आएगा और प्रीमियम का जो भी हिस्सा है वो ओल्ड पार्टनर्स को विदाउट एनी रिकॉर्डिंग दे देगा। कहने का मतलब यहां पर है कि प्रीमियम फॉर गुडविल को वो अंडर टेबल दे रहा है। अंडर टेबल का मतलब होता है कि उसको कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा बुक्स में। ओल्ड पार्टनर्स उसे अपने सैक्रिफाई रेशियो में बांट लेंगे और बुक्स में अगर कुछ रिकॉर्ड होगा तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ उसकी कैपिटल। यहां पर कैपिटल लाने की एंट्री होगी लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल को लाने की एंट्री नहीं होगी। एक नया पार्टनर जब प्रीमियम फॉर गुडविल को प्राइवेटली लाता है उस सिचुएशन पर क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं। तो पहली जर्नल एंट्री होगी, नया पार्टनर जो भी कैपिटल ला रहा है उसकी एंट्री होगी। यानी पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गई उसकी कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की जर्नल एंट्री। ठीक, लिखेंगे बीइंग न्यू पार्टनर एडमिटेड एंड कैपिटल क्रेडिटेड। इसके बाद जो दूसरी एंट्री होनी है वो होनी है प्रीमियम फॉर गुडविल की। यहां पर ऐसा नहीं है कि नया पार्टनर प्रीमियम लाया नहीं है, नया पार्टनर प्रीमियम को लाया है। ये देखिए ब्रिंग्स प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन यहां पर ये नया पार्टनर प्रीमियम को प्राइवेटली लाया है। प्राइवेटली लाने का मतलब है उसने पैसे अंडर टेबल दिए और ओल्ड पार्टनर्स ने अपने सैक्रिफाई रेशियो में उसको बांट के निकाल लिया। बुक्स में कहीं पर भी कोई रिकॉर्डिंग इसकी नहीं की गई। रिकॉर्डिंग के केस में यहां पर इसके लिए कोई एंट्री पास नहीं होगी। ये हो गया आपका पहला केस। केस को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग टीएस ग्रेवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कुछ इस तरीके से है, A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1. They take C as partner for 1/5 share. Goodwill account appears in the books at rupees 15,000. For the purpose of C's admission, goodwill of the firm is valued rupees 15,000. C is to pay proportionate amount as premium for goodwill which he pays to A and B privately. केस 1 के लिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 निकाला है। आइए देखते हैं उसका सॉल्यूशन। इन्होंने यहां पर बताया कि ए और बी पार्टनर है 2:1 के रेशियो में। ए और बी 2:1 के रेशियो में पार्टनर हैं। उन्होंने सी को एडमिट बनाया है, किया है पार्टनर के लिए 1/5 शेयर के लिए। गुडविल अकाउंट्स अपीयर्स इन बुक एट 15,000। देखिए ये एडिशनल एंट्री है, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताई है। अगर किसी भी केस में गुडविल पहले से अपीयर होगी तो उसको ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्वेश्चन की सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस 15,000 रुपये को ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहली जनरल एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अमाउंट आएगा 15,000 और 15,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 10,000 ए में आएगा और 5,000 रुपी बी में आ जाएगा। इसके बाद पढ़ते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सीज एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 15,000। इधर आते हैं वर्किंग नोट पे। फर्म की गुडविल निकाली है इन्होंने 15,000 रुपी और सी यहां पर अपने हिस्से के लिए आ रहा है 1/5 के लिए। तो सी फर्म की गुडविल का 1/5 ही प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा। यानी कि अगर सी का प्रीमियम फॉर गुडविल निकालना हो, सीज प्रीमियम फॉर गुडविल, तो 15,000 इंटू 1/5 दैट इज 3,000 रुपी।
ये 3000 रुपी अगर ए और बी को सी प्राइवेटली नहीं देता तो हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन यहां पर कह रहा है सी इज टू पे प्रोपोर्शनेट अमाउंट एज प्रीमियम फॉर गुडविल विच ही पेज टू ए एंड बी प्राइवेटली। तो यहां पर इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, रिकॉर्डिंग इसकी बुक्स में नहीं होगी। और इसी क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको यह नहीं बता रहा है कि सी कैपिटल कितनी ला रहा है। अगर सी कैपिटल लाता तो हम उसकी एंट्री यहां पर करते। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इस क्वेश्चन में सी कैपिटल ला रहा है, तो वहां पर एंट्री बन जाती बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, और जो भी अमाउंट वो ला रहा होता वो यहां पर हम मेंशन कर देते। फिलहाल सी कैपिटल नहीं ला रहा है इसलिए उसकी एंट्री नहीं होगी। सी प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है लेकिन प्राइवेटली ला रहा है इसलिए उसकी एंट्री भी नहीं होगी। सिर्फ गुडविल जो पहले से अपीयर है उसको हम लोग क्लोज कर देंगे और उसी की एंट्री होगी। ये हो गया आपका पहला केस। अब हम लोग आते हैं दूसरे केस में। प्रीमियम फॉर गुडविल के अब दूसरे केस पर आते हैं। दूसरा केस है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। यहां पर नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में ला रहा है और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी की जाएगी, यानी फर्म में उसको रिकॉर्ड भी किया जाएगा अलोंग विद हिज कैपिटल। और अपनी कैपिटल के साथ जैसे कैपिटल रिकॉर्ड की जाएगी वैसे ही उसका प्रीमियम फॉर गुडविल को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। यहां पर हम बता चुके हैं कि इस केस में दो सब केसेस होते हैं। पहला सब केस होता है कि प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर्स रिटेन इन द फर्म, यानी नया पार्टनर जो भी प्रीमियम लाया है वो फर्म में बनी हुई है। और दूसरा केस होता है प्रीमियम ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। दूसरे केस में पुराने पार्टनर जो भी प्रीमियम नया पार्टनर लाया है उसे विथड्रॉ कर लेते हैं। चलिए देखते हैं वन बाय वन करके दोनों केसेस। केस 2 का सब केस बनेगा व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल रिटेन इन फर्म, रिटेन इन फर्म्स। कहने का यहां पर यह मतलब है कि ओल्ड पार्टनर्स उसको विथड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए पहली एंट्री हम लोग कैपिटल लाई की करते हैं। ये प्रीमियम फॉर गुडविल का हिस्सा नहीं, लेकिन ये मान के चला जाता है कि प्रीमियम फॉर गुडविल कोई नया पार्टनर ला रहा है तो कैपिटल तो ऑटोमेटिक लाया ही होगा। अब इसी क्वेश्चन इसी जनरल एंट्री में हम ये मान लेते हैं कि नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आया है, तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये कंपाउंड एंट्री हमने एक साथ बना दी। बीइंग न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। लिख देते हैं बीइंग न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। जैसे ही नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल को फर्म में लेके आता है तो ओल्ड पार्टनर सबसे पहले उसको अपने सैक्रिफाई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। यानी कि यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हुआ है, अगली एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट की बजाय डेबिट होगा, यानी ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट, ये डिपेंड करता है कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, करंट अकाउंट। और इसको ये लोग अपने सैक्रिफाई रेशियो में, ध्यान रखिएगा सैक्रिफाई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर्स। अब आते हैं इसके दूसरे सब केस पर। दूसरा सब केस था इसका सब केस बी, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल withdrawn by old partners, withdrawn by old partners। पहले आपको ये बताएंगे कि विथड्रॉ क्यों करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था प्रीमियम फॉर गुडविल एक कंपनसेशन होता है ओल्ड पार्टनर्स को देने के लिए जो न्यू पार्टनर लेके आता है, और अगर ओल्ड पार्टनर्स चाहें
तो उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो वही सिचुएशन यहाँ पर आ गई है। अगर ओल्ड पार्टनर्स प्रीमियम फॉर गुडविल को विड्रॉ करते हैं तो पहली एंट्री वही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम ला रहा है और अपनी कैपिटल ला रहा है। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिया है, ओल्ड पार्टनर्स ने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। तीसरी एंट्री एक और बढ़ जाएगी जो तीसरी एंट्री बढ़ेगी वो होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आर करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। यहां पर इन्होंने जो भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया होगा वो आ जाएगा। इसको और अच्छे समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन टीएस अग्रवाल का लेंगे और उसमें दोनों केसेस को सॉल्व करके देखते हैं। दूसरा केस यानी प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश और उसके दो सब केसेस, गुडविल का फर्म में बना रहना और ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा गुडविल को निकाल लेना। दोनों सभी केसेस को समझने के लिए यहाँ पर हम टीएस अग्रवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 20 ले रहे हैं जो आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:5. They admit C on condition that he will bring 14,000 as his share for goodwill to be distributed between A and B. C's share in future profit or loss will be 1/4. What will be the new profit sharing ratio and what amount of goodwill brought in by C will received by A and B? क्वेश्चन नंबर 20 केस 2 के सोल्यूशन पे आते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:5। देखिए इस क्वेश्चन में वर्किंग ज्यादा करनी है। यहां पर बता रहे हैं कि ए और बी 2:5 के पार्टनर हैं। ये इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रहा है। दे एडमिट सी ऑन कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग 14,000 एज शेयर ऑफ गुडविल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड सी। C share in future profit and loss will be 1/4 और C का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रहा है 1/4। व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? इस क्वेश्चन में इन्होंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा है और गुडविल का ट्रीटमेंट पूरा पूछा हुआ है। देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे इसको समझना है आपको। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के हमने 7 केसेस आपको बताए, 7 केसेस। अगर अभी आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो उसके आपको यहाँ पर लिंक दिखाया जा रहा है। उसके 2 वीडियोस हैं, पार्ट ए जिसका लिंक ये है और पार्ट बी भी एक बनाया है जिसमें 3 और केसेस बताए गए थे, तो वो है। टोटल 7 केसेस हमने आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के बताए हैं। आप पहले उन दोनों वीडियो को तो देख लीजिए क्योंकि उससे आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो निकालना आ जाएगा। यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों निकाला जा रहा है वो भी बताएंगे और सैक्रिफाइस रेशियो क्यों निकालेंगे वो भी बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। ये केस 1 है। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये केस 1 का सीन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेट द प्रॉफिट बी ₹1। मान लेते हैं प्रॉफिट 1 रुपए का हुआ है, उसमें से हम सी का हिस्सा सी को दे देंगे तो रिमेनिंग बचेगा हमारे पास 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4 और इस 3/4 को ए और बी अपने 2/7 और 5/7 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए का न्यू रेशियो आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/4 इंटू 2/7 दैट इज 6/28। इसको छोटा भी कर सकते हैं आप। बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा 3/4 यानी बचा हुआ हिस्सा जो है वो इंटू 5/7 15/28 और सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको 1/4 पता है। इसको 28 करने के लिए ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7/28 तो इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएंगे 6:15:7। इसी केस में हम आपको बता चुके हैं कि अगर न्यू पार्टनर का सिर्फ रेशियो दिया हो तो जो ओल्ड रेशियो होते हैं वही सैक्रिफाइस रेशियो बन जाते हैं। अब आते हैं इनकी जर्नल एंट्रीज पे। पहली जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल।
अब आप यहां सोच रहे होंगे कि कैपिटल क्यों लिखा गया है। देखिए कैपिटल फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको नहीं दिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि नया पार्टनर कैपिटल लाएगा ही नहीं। नया पार्टनर कैपिटल लाएगा अपने हिस्से की, उसकी जो भी होगी, और प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा। सी आया है अपने हिस्से की प्रीमियम फॉर गुडविल 14,000 रुपए लेके, 14,000 रुपए लेके, तो यहाँ पर 14,000 रुपये वो लाएगा। 14,000 और कैपिटल दोनों अमाउंट जोड़कर हम यहाँ पर लिख देंगे फिलहाल, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कैपिटल नहीं ला रहा है, प्रीमियम ही ला रहा है, तो उसी की एंट्री की गई है। इसके बाद इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये 14,000 रुपये ए और बी अपने सैक्रिफाई रेशियो में बांटेंगे और इनका सैक्रिफाई रेशियो 2:5 ही होगा। 2:5 यानी 4,000 और 10,000। अगर आपको ये नहीं पता है कि इनका सैक्रिफाई रेशियो 2:5 क्यों होगा, तो आप पहले हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाई रेशियो निकालने के जो वीडियोस हमने बनाए हैं पार्ट ए और पार्ट बी, उसको देखिए, उसमें सबको बहुत कायदे से बताया गया है। अब हम लोग इसी केस में ये मान लेते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स ने प्रीमियम फॉर गुडविल को विड्रॉ भी कर लिया है। अगर उन्होंने प्रीमियम फॉर गुडविल को विड्रॉ कर लिया है, यहां पर एक एंट्री और बन जाएगी, एस कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। फिलहाल यहां पर कैपिटल ही रहेगी क्योंकि कैपिटल फिक्स नहीं है। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब अगर इन्होंने अपने हिस्से के 4,000 और 10,000 पूरे पूरे रुपए निकाल लिए हैं, तो 4,000 और 10,000 दैट इज 14,000। कभी कभी ये भी कहता है कि इन्होंने जितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया उसका आधा अमाउंट निकाला है, तो 4,000 का हाफ यहाँ 2,000, 10,000 का हाफ 5,000, टोटल एंट्री बनती 7,000 रुपीज है। ये हो गया आपका केस 2। केस 2 में हमने अभी तक ये पढ़ा कि नया पार्टनर अपने हिस्से की प्रीमियम फॉर गुडविल को कैश में ला रहा है और ओल्ड पार्टनर्स उसे सैक्रिफाई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद या तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या फिर उसको निकाल भी लेते हैं। ये हो गए आपके दो केसेस। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा केस। तीसरे केस में नया पार्टनर अपने हिस्से की प्रीमियम फॉर गुडविल को पार्शियली ला रहा है। पार्शियली लाने का यहाँ पर मतलब है कि यानी जितनी उसको प्रीमियम फॉर गुडविल लानी चाहिए वो उतना पूरा अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए नहीं ला रहा है। सपोज कर लीजिए कि यहां पर नए पार्टनर को प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 रुपए लानी थी, 30,000 रुपी, लेकिन वो 30,000 रुपी लाने में एबल नहीं है। वो अपनी कैपिटल ला रहा है और 18,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, 18,000 रुपी। पूरी 30,000 की जगह 18,000 रुपी ला रहा है। इस केस को हम लोग बोलते हैं व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स पार्शियल शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक, आइए देखते हैं इस केस में जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी। सबसे पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए नया पार्टनर कैपिटल जरूर लाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अभी आप छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए यहां पर आपको कैपिटल नहीं दी है, लेकिन जब आप फुल फ्लैश यानी बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो वहां कैपिटल आपको दी होगी। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब यहां पर थोड़ा सा आपको केस को बहुत डीपली, बहुत संवेदना के साथ समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर पार्टनर 18,000 रुपी गुडविल लाया है इन प्लेस ऑफ 30,000। बहुत ध्यान से समझिएगा, नया पार्टनर 30,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह पर 18,000 रुपए गुडविल लाया है, तो जनरल एंट्री तो 18,000 से ही हुई होगी। दूसरी जनरल एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल यहां 18,000 आया है, तो यहां पर भी 18,000 ही आएगा। लेकिन अगर कोई भी पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कम लाता है तो इससे ओल्ड पार्टनर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको सिर्फ इस चीज से मतलब है कि उन्हें अपना पूरा हिस्सा प्रीमियम फॉर गुडविल का चाहिए। यानी यहां पर ओल्ड पार्टनर्स
पूरे 30,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये जो पार्टनर्स हैं ये आपस में 30,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने सैक्रिफाई रेशियो में, जबकि ऊपर हमने 18,000, डेबिट में तो 18,000 ही लिखा हुआ है, तो जो डिफरेंस आ रहा है 12,000 रुपए का, इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। तो यहां पर ओल्ड पार्टनर्स कहते हैं कि भैया अगर आप प्रीमियम फॉर गुडविल पूरी नहीं लाते हो तो हम आपकी कैपिटल से उतना पैसा निकाल लेंगे। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को यहां पर क्रेडिट डेबिट कर दिया जाएगा 12,000 रुपए से, यानी नया पार्टनर जितनी भी कैपिटल लाया होगा, मान लीजिए अगर वो 1,00,000 रुपए लाया है तो उसके अकाउंट से 12,000 रुपए निकाल लेंगे लोग। अपने प्रीमियम फॉर गुडविल में कोई कमी नहीं करते हैं, ये पूरा पैसा निकाल लेते हैं। कभी कभी यहाँ पर न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह पर न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट भी लिख लिया जाता है। अब यही कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना कि कब हम न्यू पार्टनर्स कैपिटल लिखते हैं और कब हम न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको बहुत ज्यादा ध्यान से समझिएगा। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब लिखते हैं और न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट कब लिखते हैं। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट हम तब लिखते हैं जब हमारी कैपिटल फिक्स होती है या फिर क्वेश्चन में कैपिटल का एडजस्टमेंट भी दिया होता है। यानी दो केसेस होते हैं करंट अकाउंट निकले के। पहला केस होता है इफ कैपिटल इज फिक्स्ड और दूसरा इफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज गिवन। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज गिवन। इन दो केसेस में जितना भी नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कम लाएगा वो हम उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। करंट अकाउंट में कब ट्रांसफर करेंगे इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि फुल फ्लैश क्वेश्चन में यह मेथड बहुत पूछा जाता है। जब हमारी कैपिटल फिक्स होगी या फिर जब क्वेश्चन में कैपिटल का एडजस्टमेंट भी दिया होगा तो हम इसको करंट अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे। अब आता है कैपिटल अकाउंट कब लिखेंगे, तो इन दोनों केसेस के अलावा बाकी कोई भी केस होगा तो कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। अब बाकी कौन से केस बचते हैं वही बता देते हैं। इफ कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग बट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज नॉट गिवन। कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो लेकिन फिर भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ना हो, तो कुल मिलाकर एक केस बनता है अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है और एडजस्टमेंट नहीं होता है तभी उस केस में हम कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, नहीं तो हर केस में करंट अकाउंट से निकाल के उसके बाकी बचे हुए पैसे को ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसके लिए हम लोग टीएस ग्रेवाल की बुक से क्वेश्चन उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तीसरे केस के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 उठाएंगे टीएस ग्रेवाल की बुक से, जो कुछ इस तरीके से है। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admit C as a partner in firms for 1/4 share in profit, which he takes 1/6 from A and 1/12 from B. C brings in only 60% of his share of firm's goodwill. Goodwill of the firm has been valued at rupees 1 lakh. Pass necessary journal entries to record this arrangement. क्वेश्चन नंबर 35 के सोल्यूशन पे आते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देखिए ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, दैट इज 3/5 एंड 2/5। ये इनके ओपीएस आ रहे हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बाद कह रहा है दे एडमिट सी इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर। सी को इन्होंने 1/4 के लिए एडमिट किया है, which he takes 1/6 from A and 1/12 from B, which he takes 1/6 from A and 1/12 from B। ये हो गए इनके सैक्रिफाई रेशियो। अगर इनको एलसीएम लेके निकालेंगे तो इनके सैक्रिफाई रेशियो आएंगे 2:1। सैक्रिफाई रेशियो इसलिए निकालना जरूरी है क्योंकि नया पार्टनर जो भी प्रीमियम लाएगा उसको ओल्ड पार्टनर्स अपने सैक्रिफाई रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। गुडविल फर्म की वैल्यू दी है 1 लाख रुपए। फर्म की गुडविल दे रहा है रुपीज 1 लाख और न्यू पार्टनर यानी सी की प्रीमियम आएगा, सी का प्रीमियम फॉर गुडविल निकल के आएगा 1/4। 1 लाख रुपीज का 1/4। 1 लाख रुपीज का 1/4 इसलिए क्या है क्योंकि सी 1/4 पार्ट के लिए आ रहा है, दैट इज
25,000 रुपी, और इस 25,000 रुपी में 60% कैश ला रहे हैं और 40% प्रीमियम का कैश नहीं ला रहे हैं। 60% मतलब 15,000 रुपी कैश ला रहे हैं और 10,000 रुपी कैश नहीं ला रहे हैं। अब जर्नल एंट्रीज क्या होंगी उनको देखते हैं। पहली जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, जो कि यहां पर नहीं दिया हुआ है आपको, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लिखना है, बस इसी चीज को आपको सीखना है। नया पार्टनर 25,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल लाना चाहिए था, लेकिन लाया है 15,000 रुपए, तो यहां पर हम लोग 15,000 ही लिखेंगे। कैपिटल में जो भी अमाउंट होगी वो लिख दिया जाएगा, फिलहाल नहीं है तो डैश बना दीजिए और 15,000। दूसरी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अब यहां पर आप बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। नया पार्टनर प्रीमियम ला रहा है 15,000, जबकि उसको लाना था 25,000 रुपए, तो यहां पर ओल्ड पार्टनर्स 25,000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में। 25,000 रुपए को जब ये 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो निकाल लेते हैं 25,000 2:1, दैट इज 2/3 एंड 1/3, 8333 और 16667, 16667 एक में आएगा और 8,333 एक में आएगा। दोनों लोगों ने 25,000 रुपए बांटे हैं, जबकि लाया वो 15,000 था। अगर 15,000 को हम लोग 2:1 में बांटते तो एक में आता 10,000 और एक में आता 5,000, यानी कहीं ना कहीं अभी 10,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। वो 10,000 रुपए हम उसकी कैपिटल से विड्रॉ करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट या फिर सीज करंट अकाउंट। कब लिखेंगे कैपिटल और कब लिखेंगे करंट, ये हम अभी आपको बता चुके हैं। इस तरीके से आपके तीन केस। फ्रेंड्स, प्रीमियम फॉर गुडविल के ऑल 6 केसेस में से हम लोग 3 केसेस पढ़ चुके हैं। पहला केस हम लोगों ने पढ़ा था जब नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल को प्राइवेटली ला रहा था। दूसरा पढ़ा था प्राइवेटली नहीं ला रहा था, कैश में ला रहा था और उसकी बुक्स में रिकॉर्डिंग की गई थी। और तीसरा केस ये पढ़ा है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल पार्शियल अमाउंट ला रहा है, यानी पूरा हिस्सा वो नहीं ला रहा है। अभी 3 केसेस और बाकी हैं जिनको हम लोग डे 2 की क्लास में देखेंगे, यानी पार्ट बी में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस हमारे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। तो अभी आपने देखे प्रीमियम फॉर गुडविल के 6 केसेस। हम इन 6 केसेस को 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम लोग 3 केसेस पढ़ेंगे, जिसमें हर एक केस के साथ एक क्वेश्चन भी होगा और उसको अच्छे से सीखेंगे पार्ट ए में। इसी के बाद बचे हुए 3 केसेस को हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे पार्ट बी में, और हर एक केस के साथ एक क्वेश्चन जरूर इनबिल्ट होगा, ताकि आपको वो केस अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं पहले केस से।